हाय फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण विश्लेषण, जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल व उनकी टीम ने बताया। तो नई शिक्षा नीति में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1968 में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, अब तक 3 बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। फर्स्ट टाइम 1968 में, इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। सेकेंड टाइम 1986 में, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। और अब 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है? तो के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक की स्कूली शिक्षा 10+2 पर आधारित थी, लेकिन अब इसे किस पैटर्न पर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5+3+3+4 पर। 5+3+3+4 का मतलब है प्रथम 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज होंगे, जिसमें 3 वर्ष प्री प्राइमरी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा शामिल होगी। अगले 3 वर्षों में तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की जाएगी। व अगले 3 वर्षों में मिडिल स्टेज होगा, जिसमें 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई की जाएगी। 4 वर्ष लास्ट स्टेज होगा, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की जाएगी। और फ्रेंड्स, याद रखना कि अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, अर्थात आर्ट, बायोलॉजी, कॉमर्स सब जो अलग अलग थे उनको एक में ही कर दिया गया है। और 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा अब सेमेस्टर वाइज होगी, और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी? 5वीं कक्षा तक, अर्थात जितने भी स्टेट हैं सभी अपनी मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वह तमिल हो, चाहे वह गुजराती हो या फिर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 या 4 वर्ष का। इम्पोर्टेंट फैक्ट संबंधित, अब ग्रेजुएशन सिस्टम मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाली होगी, अर्थात फर्स्ट ईयर करके यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर करके अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्ड ईयर करके यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। यदि आप 4 साल पूरे करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री प्लस रिसर्चर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कॉलेज में प्रवेश के लिए कॉमन एप्टीट्यूड भी दे सकेंगे। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 6%। और इस टाइम पर जीडीपी को 4.43% बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल को। पीएचडी के लिए योग्यता होगी 4 वर्ष का ग्रेजुएशन। किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में मल्टी कोर्स के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर होगा एकेडमिक ऑफ क्रेडिट बैंक। इस व्यवस्था के अनुसार आप एक साथ कई कोर्स कर सकते हैं। साथ ही में नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे टॉपिक वाइज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।